इंडिया में देखिए जो भी बेरोजगार हैं उसके अंदर 83% लोग जो हैं वो यंग लोग हैं और 30% ऐसे लोग हैं हमारे बेरोजगारों की पूरी सेना में जिसके अंदर 30% लोग आपके ग्रेजुएट कि 40% वर्कर्स के तो कोर स्किल ही बदल जाएंगे। मतलब जैसे आज कोई एडमिन मैनेजर है जो किसी बैक ऑफिस में या फ्रंट ऑफिस को हैंडल कर रहा है, वो एआई के आने से इतना ज्यादा बदल जाएगा कि उसको कुछ ना कुछ नया काम करना पड़ेगा। तो हमें आज ही चूज करना पड़ेगा कि हम क्या सीखें। इंडिया में 4.5 करोड़ लोग हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब कि 12th क्लास के बाद 4.5 करोड़ लोग कॉलेज जा रहे हैं। 4.5 करोड़ तो कंट्रीज की पॉपुलेशन भी नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन 2 करोड़ है। एंड 99% आज के टाइम पे कंफ्यूज है कि मुझे करना क्या है, मुझे कौन सी स्किल्स चूज करनी है। सबसे बड़ा इशू है। तो हमारी जो स्किल डेवलपमेंट कंपनी आरवीएम कैड, उसमें भी जो लोग आते हैं वो बीटेक भी कर लेते हैं, एमटेक भी कर लेते हैं, उसके बाद भी कंफ्यूज रहते हैं कि करना क्या है। ये सबसे बड़ा इशू है कि हर जगह डिग्री है, हर जगह कोई ना कोई सर्टिफिकेशन है, बट कोई गाइड करने वाला नहीं है किसी को। आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि अगर आप 18 से 24 साल की उम्र में हो तो आपको कौन सी स्किल्स आज के टाइम पे सीखनी चाहिए जिससे आगे आपका करियर बहुत अच्छा बन सकता है। अब 2022 का इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा देखिए, 82.9% उसमें से लोग यंग पीपल थे। तो इंडिया में देखिए जो भी बेरोजगार हैं उसके अंदर 83% लोग जो हैं वो यंग लोग हैं। और उसके अंदर एक और खतरनाक न्यूज मैं आपको बताता हूं कि 30% लोग ग्रेजुएट हैं। तो बताओ, कोई जाता है जब डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेता है तो वो ऑब्वियसली सिर्फ डिग्री के लिए नहीं जा रहा, उसको एक नौकरी भी चाहिए। और 30% ऐसे लोग हैं हमारे बेरोजगारों की पूरी सेना में जिसके अंदर 30% लोग आपके ग्रेजुएट्स हैं। उन्होंने कुछ ना कुछ डिग्री पे कॉलेज पे खर्चा कर रखा है। और आजकल आप खुद देख सकते हैं कि कोई भी डिग्री अगर आप सरकारी कॉलेजेस को छोड़ दें तो 10-12 लाख रुपए से कम की कोई डिग्री नहीं मिलती। कोई 2-3 लाख की भी होती है, बीए, बीसीए, बीबीए। बट अगर एक अच्छी जगह से आप इंजीनियरिंग करेंगे या इवन आप एक एमबीए भी करेंगे तो 10-12 लाख से कम की कोई भी डिग्री नहीं है। और उसके बाद रिजल्ट जो है वो जीरो ही है। और 2030 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये भी कहता है कि 40% वर्कर्स के तो कोर स्किल ही बदल जाएंगे। मतलब जैसे आज कोई एडमिन मैनेजर है जो किसी बैक ऑफिस में या फ्रंट ऑफिस को हैंडल कर रहा है, वो एआई के आने से इतना ज्यादा बदल जाएगा कि उसको कुछ ना कुछ नया काम करना पड़ेगा। तो हमें आज ही चूज करना पड़ेगा कि हम क्या सीखें। क्योंकि अगर हमने गलत डिसीजन लिया, गलत स्किल सीखी, जैसे पहले क्या होता था, इंटर्नशिप के लिए हाँ जी लड़का खाली है, कॉलेज में काम कर रहा है, प्लीज इसको इंटर्नशिप पे रख लो। आज इंटर्नशिप के लिए भी कंपटीशन है, इंटर्नशिप के लिए रेज्यूमे बन रहे हैं। ये अब होने लग गया, कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि कंपनीज इंटर्न भी नहीं रख रही है जब तक उसको एआई के टूल्स ना आते हो, उसको एक्सेल ना आता हो, उसको 4-5 चीजें ग्राफिक डिजाइन ना आता हो। तो मतलब सीखे क्या बंदा, ये नहीं पता। और पहले क्या होता था कि गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो उसको भेज दिया, जी जाओ कोई कोर्स कर लो, C++ कर लो, पेंट सीख लो, कुछ भी सीख लो। अब वो सीखने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो हमें सीखना क्या है, उस चीज की ये पूरी वीडियो रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया में डिग्रीज है कौन सी, जो डिग्री के बकेट्स हैं। तो इंडिया के अंदर 34% लोग जो हैं वो 34% एग्जैक्ट नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब 1/3 लोग तो आर्ट्स की डिग्री लेते हैं। 14 से 15% लोग लेते हैं साइंस की डिग्री, जैसे बीएससी का फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये सब चीजें। 13-14% लोग लेते हैं कॉमर्स। और हमारे जो इंजीनियरिंग वाले हैं वो है 12-13%। तो ये जो है हमारा पूरा एक बकेट रहता है और सारे लोग इसके अंदर आते हैं, चाहे वो कोई सी भी डिग्री हो। अब ह्यूमैनिटीज के अंदर कौन सी डिग्री होती है, जैसे बीए हो गया, साइंस के अंदर कौन सी होगी, बीएससी होगी, कॉमर्स के अंदर बीकॉम हो गया, और इंजीनियरिंग में तो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सो मेनी डिग्रीज आर देयर। अब बीएड भी होता है, बीबीए भी होता है, ये सब भी आपका बिजनेस या एजुकेशन वाली लाइन के अंदर आ जाता है। तो ये वीडियो जो है ये बकेट बाय बकेट रोड मैप रहेगा। जो डिग्री में आप जाना चाहते हैं जिसमें है, उस हिसाब से वीडियो देखिए। आई थिंक आपको बहुत ज्यादा इससे फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमैनिटीज की, जो मेरे ओपिनियन में सबसे ज्यादा टफेस्ट डिग्री है। टफेस्ट क्यों? क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही है लोगों को। वैसे सबसे इजी डिग्री मानी जाती है, बट आज के टाइम पे ह्यूमैनिटीज वालों का करियर इतने ज्यादा खतरे में है कि वो डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ और कर रहे हैं, वो फिर 90% एमबीए करने चले जाते हैं और उनको नौकरी मिल ही नहीं पाती। ठीक है, जो लोग इंग्लिश ऑनर्स कर लेते हैं वो पहले कंटेंट राइटिंग कर लेते थे, बेचारे उनकी नौकरी तो पूरी ही चली गई, चैट जीपीटी ने सारा कंटेंट राइटिंग ले लिया है। तो हमें उस बेरोजगारी को अवॉइड करना है। और आर्ट्स में इंडिया में सबसे ज्यादा लोग हैं, 30-35% लोग होते हैं जो आर्ट्स के अंदर रहते हैं, और ये सारा इंडिया का ऑफिशियल डेटा है। अब बीए में कौन सी डिग्रीज होती है, इंग्लिश हो गई, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी। अब इसके अंदर अगर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना तो आप क्या कर सकते हो, बीए करता क्या? बीए आपको बेसिकली सिखाता है रीडिंग, राइटिंग, इंटरप्रिटेशन और लैंग्वेज के साथ कंफर्ट, कितना आप लैंग्वेज के साथ कर सकते हैं। अब बीए जो है वो कोई आपको वर्क एक्सपीरियंस किसी भी तरीके का नहीं देता, ना ही कोई डायरेक्ट जॉब बीए से करने में लगती है। तो बीए की जो डिग्री है, कोई जॉब ऐसी नहीं है, आप कोई भी लिस्टिंग कर लो जो कहे हमें बीए का बंदा चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैकेनिकल
मैकेनिकल की जॉब होगी तो वो कहेंगे जी हमें मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए। बीए की कोई जॉब नहीं होती और ना ही कोई कहता है कि हमें बीए वाला कोई बंदा चाहिए। अब करें क्या? तो बीए के लिए अब क्या हो रहा है कि आप एचआर में काम कर सकते हो, रिक्रूटमेंट में काम कर सकते हो, जो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फील्ड है। और इनफैक्ट एचआर की फील्ड का कोई कोर्स भी नहीं होता। लोग एमबीए कर लेते हैं एचआर में, बट आप एचआर वैसे भी बन सकते हो। और बीए वालों के लिए क्योंकि उनका काम ही लैंग्वेजेस का है, तो वो रेज्यूमे ढंग से पढ़ सकते हैं, वो इंटरव्यू कोऑर्डिनेशन करा सकते हैं, फॉलोअप्स ले सकते हैं। और उनको कौन से टूल्स आने चाहिए, लिंक्डइन आना चाहिए, उनको जॉब पोर्टल्स की नॉलेज होनी चाहिए, एक्सेल हो गया, गूगल शीट्स हो गया, बेसिक सीआरएम सॉफ्टवेयर हो गया, ईमेल कैसे प्रोफेशनली लिखते हैं, और ऑब्वियसली चैट जीपीटी यूज करना तो भाई सबको आना चाहिए। हर पॉइंट में बोलूंगा कि तुम लोगों को एआई यूज करना आना चाहिए। तो ये जो है एक कुछ टूल्स जो मैंने आपको बताए बहुत जरूरी है, तब जाके आपका इंटरव्यू कहीं ना कहीं क्लियर हो सकता है। दूसरा, कस्टमर सपोर्ट, क्लाइंट सपोर्ट में बीए की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आ सकती है। जैसे कस्टमर से बात करनी है, इश्यूज को सॉल्व करना है, फॉलोअप्स लेने हैं। तो जैसे आप किसी कार की डीलरशिप में जाते हो, कभी कंप्लेन करनी होती है, तो वहां पे एक बंदा आता है, उसको कहते हैं सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर। ये लोग बीए पास वाले कर सकते हैं। तो उसके लिए वो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, सीआरएम सॉफ्टवेयर भी होता है, और उसमें टिकटिंग टूल्स होती है, उसके अंदर ईमेल्स होती है। तो ये सब अगर आपको सॉफ्टवेयर वाले टूल्स आते हैं तो इससे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। प्लस थर्ड, ये लोग सेल्स में भी काम कर सकते हैं, बिकॉज सेल्स में तो बातों का ही सारा गेम है। और सेल्स के अंदर भी 99% मैं खुद भी जब सेल्स के लोग हायर करता हूं, उनको कुछ भी नहीं आता। उनको सीआरएम सॉफ्टवेयर नहीं पता क्या होता है। हमारे इंडियन बिजनेस में भी कॉपी पेन पे लिखवाते रहते हैं, एक्सेल पे लीड्स बनवाते हैं। तो आप सीआरएम सॉफ्टवेयर जरूर सीखिए, गूगल शीट सीखिए। ये सारी चीजें जो है ना आपके कॉमन बहुत सारी जगह पे काम आपकी आने वाली है। और इसका आपका प्रूफ भी होना चाहिए। अगर आपने काम किया है तो कोई फॉर्मेट हो, कोई एक्सेल शीट हो जो आपने बनाई है, जो कभी आपने यूज करी है, तो वो आप अपने साथ प्रिंट आउट लेके जा सकते हैं कि सर इस तरीके की शीट थी जिसके अंदर हम, जैसे एचआर रिक्रूटर में हो तो आप हायरिंग ट्रैकर होगा, कोई शीट होगी जिसके अंदर आप लिखते हो कैंडिडेट्स की भाई फर्स्ट राउंड हो गया, थर्ड राउंड हो गया, किस तरीके की आपकी पाइपलाइन थी सेल्स के अंदर, कैसे आप कन्वर्ट करते थे लीड्स। ये सब चीजों को अगर आप प्रूफ लेके आएंगे, इंटरव्यू में बता पाएंगे, तो 100% इसके अंदर जॉब जो है वो लग जाती है। और जॉब पाथ कौन कौन से हैं, जैसे टैलेंट रिक्रूटर हो गया, आपका कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव हो गया, क्लाइंट सर्विसिंग एग्जीक्यूटिव हो गया, सेल्स एग्जीक्यूटिव हो गया, बिजनेस डेवलपमेंट सपोर्ट हो गया। ये सब नौकरियां हैं जो बीए वाले कर सकते हैं। अभी हमारे देश में 4 करोड़ में से 1.5 करोड़ लोग बीए कर रहे हैं ना, उसमें से 10 बंदे भी नहीं बता सकते कि हम नौकरी कौन सी करेंगे। तो मैंने बता दिया है, इस चीज से आप ध्यान रखिए कि भाई ये सब हमारी जॉब रोल्स हो सकते हैं। थर्ड हमारा आ जाता है बीएससी और साइंस बेस्ड जो रोल्स होते हैं, इनकी भी नौकरियां बहुत ज्यादा कम है जो लग रही है। बट इसके अंदर टेक्नोलॉजी के साथ बहुत चीजें ऐसी आ गई है जो आपकी नौकरी अब अच्छी लग सकती है। तो पहले तो डिग्रीज कौन सी होती है, जैसे बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया। मैंने एमएससी मैथ्स करी है बाय द वे बीटेक के साथ, तो मेरा तो बड़ा वियर्ड सा कॉम्बिनेशन था, बट मैंने कर रखी है एक साइंस डिग्री, वो भी मास्टर्स लेवल पे। एंड बीएससी किस लिए होती है, वो बेसिकली लॉजिक के बेसिस पे चलती है। एंड उसके अंदर ऑब्वियसली डीप साइंसेस आ जाता है, आप रिसर्च के अंदर भी उसके अंदर चीजें आ जाती है। तो बीएससी जो है वो भी किसी डायरेक्ट जॉब के बेसिस पे बीएससी डिग्री जो है वो फोकस नहीं रहती। हाँ, कुछ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाले लोग हैं जो बीएससी लोग हायर करते हैं कि ये जहाँ पे टाइट्रेशन और डिफरेंट केमिकल्स कैसे बैलेंस करते हैं, मेजर करते हैं, वो सब यूज हो रहा होता है। जैसे बीएससी केमिस्ट्री वाले या बीएससी फार्मा वाले फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं, बट वो बहुत कम नौकरियां हैं। तो बाकी लोग क्या करेंगे, क्योंकि 14% लोग, 4 करोड़ के मतलब 40-50 लाख नौकरियां तो आपको भी पता है कि नहीं है इस फील्ड में। तो वो क्या कर सकते हैं, वो डेटा एनालिटिक्स में जा सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स के अंदर क्या होता है कि वो डैशबोर्ड्स पे काम करेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे, को रिफाइन करेंगे, उससे कुछ इनसाइट्स लेके आएंगे। और उनको कौन से टूल्स आने चाहिए, एक्सेल सबसे जरूरी, देन एसक्यूएल बेसिकली एक लैंग्वेज है, एक टूल है, देन पावर बीआई इज अ वेरी बहुत ही ज्यादा टेक्निकल है। उसमें ग्राफ्स बन जाते हैं, चार्ट्स बन जाते हैं, डेटा को ढंग से आप प्रेजेंट कर सकते हो। प्लस पाइथन, वो लोग पाइथन भी सीख सकते हैं और कहीं ना कहीं डेटा एनालिटिक्स की जॉब उनको लग सकती है। और अगर आपको कोर ब्रांच में रहना है तो क्वालिटी और लैब टेस्टिंग के अंदर बहुत ज्यादा नौकरियां हैं, जहां पे अगेन आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी है, आपको रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली रखने हैं, आपको स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रखने हैं। और इसके अंदर भी क्वालिटी चेक शीट्स होती है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए, ऑडिट्स की नॉलेज होनी चाहिए, टेस्ट लॉग्स की नॉलेज होनी चाहिए, और जो एसओपी फॉर्मेट्स हैं, जिस फॉर्मेट के हिसाब से आप चीजों को नोट डाउन कर रहे हैं, उसकी नॉलेज। तो ये सब बहुत ज्यादा अच्छी स्किल्स हैं जो एक बीएससी कैंडिडेट को आनी चाहिए। और ये कॉलेज में कुछ नहीं कराया जाता, कॉलेज में सिर्फ थ्योरी होती है और कॉलेज यूजलेस होता है। हमारे चैनल का उद्देश्य यही है, आपको बताना कि कॉलेज यूजलेस है, तो आपको खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। और टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन एक थर्ड जॉब रोल है, जिसके अंदर बीएससी वाले बहुत ज्यादा, जैसे फार्मास्यूटिकल में जो भी काम है सारा डॉक्यूमेंटेशन का होता है, जो भी टेस्टिंग कर रहे हैं एवरीथिंग इज रिलेटेड टू डॉक्यूमेंटेशन। और उसमें भी एक्सेल, एसओपी फॉर्मेट, ऑडिटिंग चेकलिस्ट हो गया, क्वालिटी रिकॉर्ड्स हो गए, ये सारा काम आता है। और इसकी जॉब्स बहुत सारी
आपको नौकरी, लिंक्डइन, इन सब के पोर्टल्स पे आराम से मिल जाएगी और इन लोगों को डेटा सेट मेंटेन करने का काम जो है वो बहुत अच्छी तरीके से आता है। जो जॉब पाथ्स हैं, जॉब पाथ्स में बता दूं, रिसर्च एनालिस्ट हो गया, क्वालिटी एनालिस्ट हो गया, लैब सपोर्ट हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया, ये सब जॉब रोल्स जो हैं दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीएससी पीपल। अब चैप्टर 4 की बात करते हैं, बीकॉम की, कॉमर्स की। इसमें भी 13% लोग, अब 4 करोड़ का 13% होता है अप्रोक्सीमेटली 40-45 लाख लोग बीकॉम करते हैं जिनको जीएसटी की नॉलेज नहीं होती है। मैं इतने इंटरव्यूज लेता हूं अकाउंटेंट्स के, उनको टैली चलाना भी ढंग से नहीं आता है, या सिर्फ टैली आता है बस इतना करके आ जाते हैं, उनको बेसिक नॉलेज भी नहीं होती कि इनकम टैक्स और जीएसटी में क्या फर्क होता है। आपको टैक्सेशन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बीकॉम की बहुत डिमांड है, बहुत, मतलब इतने अकाउंटेंट्स की डिमांड है कि पूछो मत। और इंडिया में बहुत ज्यादा स्किल गैप है। इनफैक्ट मैं सोच रहा हूं कि अकाउंटेंट्स के लिए कोर्स लॉन्च करूं, अभी नहीं पर बाद में। तो अकाउंटेंट्स जो हैं उनको अकाउंटिंग लॉजिक पता होना चाहिए, उन्हें जीएसटी बेसिक्स पता होना चाहिए, और सबसे जरूरी है उनको कोई ना कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे टैली प्राइम हो गया, ये आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और टैली प्राइम के अंदर भी वो सिर्फ लोग जो हैं वो जीएसटी फाइलिंग जानते हैं, दैट्स इट। इनवॉइस बनाना जानते हैं, आपको पूरा आना चाहिए, ठीक है। आपको बैलेंस शीट तक भी बनानी आनी चाहिए। तो जहां से भी आप कोर्स कर रहे हैं उसको पूरी तरीके से करिए। एंड एनालिटिक्स का भी बहुत ज्यादा काम है। अगर आप मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की जॉब में जाते हैं, जो बीकॉम वाले एनालिटिक्स में जा सकते हैं, तो वो फाइनेंस का काम कर सकते हैं, वो डैशबोर्ड्स बना सकते हैं, मनी से रिलेटेड सारी मैनेजमेंट जो है वो लोग कर सकते हैं। और उनको बहुत अच्छे से एक्सेल आना चाहिए। एक्सेल के अंदर आपको पिवट टेबल आने चाहिए, वी लुकअप आना चाहिए, और आपको पावर बीआई जैसे टूल भी आना चाहिए। प्लस आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको टैक्सेशन की नॉलेज हो, जीएसटी की नॉलेज हो, इनकम टैक्स की नॉलेज हो। एक्चुअली इस लेवल का बंदा सीए ही बन जाता है, बट आपको सीए के लेवल की नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आपकी जॉब जो है वो बढ़िया लगेगी। और जॉब रोल्स की अगर मैं बात करूं तो अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव हो गया, टैक्स असिस्टेंट हो गया, फाइनेंस एनालिस्ट हो गया, ऑडिट असिस्टेंट हो गया, ये सब जॉब रोल्स आप काम कर सकते हैं। अब चैप्टर 5 में जाते हैं, बीसीए। बीसीए और जो आईटी और कंप्यूटर साइंस है, इसको मैं इंजीनियरिंग में गिनता ही नहीं हूँ। कंप्यूटर साइंस को भी मैं अलग ही फील्ड में, सॉफ्टवेयर की फील्ड में डालूंगा, क्योंकि जो इंजीनियरिंग है उसमें हम कोर ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग को रखेंगे। अब बीसीए या कंप्यूटर साइंस या आईटी वाले क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ 1-2 लैंग्वेज सीख लेते हैं, दैट्स इट। और आजकल लैंग्वेज सीखने से जॉब नहीं लगती, पहले लग जाती थी, अब चीजें बदल चुकी है। अब एआई आ गया और एआई आपकी ऐसी खटिया खड़ी कर सकता है कि आपको भी नहीं पता, ना हमें पता है। सबसे ज्यादा रिस्क कंप्यूटर साइंस वालों को है एआई से, इन्होंने ही बनाया है और इन्हें ही सबसे ज्यादा रिस्क है, क्योंकि एआई टेक्स्ट बेस्ड काम बहुत जबरदस्त तरीके से कर सकता है। टेक्स्ट एंड लॉजिक बेस के अंदर जो कोडिंग का काम है वो बहुत ज्यादा इजीली एआई रिप्लेस कर सकता है। तो इसके अंदर अब आई थिंक जो बीसीए वाले लोग हैं, आईटी वाले लोग हैं, दे कैन गो फॉर वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में अभी भी एआई इज वेरी गुड विद इट, बट फाइनल आपके हाथ में रहेगा कि वेबसाइट की लुक कैसी होगी, फील कैसी होगी, टूल्स कैसे होंगे। तो वेब डेवलपमेंट जो है वो एक बहुत अच्छी फील्ड है, जिसके अंदर आपको लैंग्वेजेस जैसे HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया। अभी क्या है, वेब डेवलपमेंट वाले सिंपल HTML सीख लेते हैं, ऐसे नहीं होगा भाई, आपको जावास्क्रिप्ट भी आनी चाहिए, जिससे एक्चुअली इट्स लाइक द ब्रेन ऑफ अ वेबसाइट। उससे अब पता चलेगा कि वेबसाइट की फंक्शनैलिटी क्या है, वो कर क्या सकती है। अदरवाइज वेबसाइट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बना सकता है। एंड आपको डीप में चीजें पता होनी चाहिए, आपको गिटहब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपको वर्सेल के बारे में होनी चाहिए नॉलेज, कैसे होता है, आपको डेटा एनालिटिक्स का भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से टूल्स इसके अंदर यूज होते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, दिस इज वेरी वेरी गुड। प्लस साइबर सिक्योरिटी इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी गुड। साइबर सिक्योरिटी के अंदर क्या होता है कि इतने सिस्टम्स बन रहे हैं, हर कोई कुछ ना कुछ बना रहा है, उसकी सिक्योरिटी क्या है, क्या वो हैकेबल है, क्या वो हैकेबल नहीं है। ये एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर बहुत ज्यादा जॉब्स हैं। ये टोटली एआई के हाथ में लोग नहीं दे रहे हैं, इसके अंदर अभी भी लोग साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। जो जॉब पाथ्स जो बीसीए वालों के लिए बनते हैं, जैसे जूनियर डेवलपर हो गया, फ्रंट एंड डेवलपर हो गया, बैक एंड डेवलपर हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया, साइबर सिक्योरिटी सपोर्ट इंजीनियर हो गया, ये सब चीजें जो हैं ये बहुत ज्यादा इमर्जिंग रोल्स हैं। अब आ जाते हैं सबसे मेरे फेवरेट टॉपिक पे, जो है मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन, जिसके अंदर मैंने खुद साल में 10,000 से ज्यादा लोगों की पिछले साल नौकरी लगवाई है। तो आप सबको पता ही है, मैं इसके बारे में ज्यादा बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको सीधा RVM कैड के चैनल पे डाल दूंगा, वो देख लो, आपको सब पता लग जाएगा कि क्या करना चाहिए। मैकेनिकल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल ट्रेड जो है वो आगे आने वाले टाइम में इतना ज्यादा बूम होगा, बिकॉज एआई से इतना रिप्लेसेबल नहीं है। सिर्फ 20-30% एक्सपोजर है मैकेनिकल का एआई से, प्रोडक्शन कभी भी एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। एंड इसके अंदर प्रोडक्शन इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर को कैड हो गया, कैम सॉफ्टवेयर हो गया, एंड इवन मैं इंजीनियर्स को बोलता हूँ कि आपको प्रोडक्शन प्लानिंग और एक्सेल, ERP सिस्टम्स हो गया, स्केड्यूलिंग शीट्स होगी, क्वालिटी के अंदर आपका क्वालिटी के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो आपके क्वालिटी के मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, MIS सिस्टम जो होते हैं, ये सब आपको पता
होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इसके लिए आप मेरे मेन चैनल पे चले जाओ, आपको बहुत ज्ञान मिल जाएगा। तो मैं इसकी बात इनफैक्ट कम करूंगा। और इलेक्ट्रिकल के अंदर अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जो है ये सबसे ज़्यादा इमर्जिंग फील्ड है। ये मैकेनिकल को भी पीछे छोड़ देगी, बिकॉज इतनी ज़्यादा ऑटोमेशन होने वाली है। हर चीज़ जो है वो रोबोट या ऑटोमेशन से रिप्लेस हो जाएगी। तो इसके अंदर पीएलसी प्रोग्रामिंग हो गया, पैनल वायरिंग हो गई, रोबोटिक्स के कॉन्सेप्ट्स हो गए, आपके पैनल डिजाइनिंग हो गई, स्काडा सॉफ्टवेयर हो गया जो जिसके अंदर आप पूरा विजुअली देख सकते हो कैसे एक फैक्ट्री को ऑटोमेट कर सकते हो। ये सब टूल्स बहुत ज्यादा जरूरी है और आगे इनकी बहुत ज्यादा डिमांड रहने वाली है। और जॉब अगर मैं रोल्स की बात करूं तो अनलिमिटेड जॉब रोल्स हैं। कैड डिजाइनर हो गया, सीएनसी प्रोग्रामर हो गया, मोल्ड डिजाइनर हो गया, शीट मेटल डिजाइनर हो गया, क्वालिटी ट्रेनी हो गया, बहुत सारी जॉब्स है इसके अंदर। और फिर अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के अंदर, जिसके अंदर पीएलसी एंड ऑटोमेशन आएगा, स्काडा भी आएगा एंड इलेक्ट्रिकल डिजाइन भी आएगा, टेस्टिंग भी आएगा। एंड ये लोग जो हैं इसके अंदर इंडस्ट्रियल जो काम है वो बहुत ज्यादा है। इंडिया के अंदर इनफैक्ट क्रिटिकल शॉर्टेज है ऐसे इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स की जिनको नॉलेज हो। अभी क्या होता है कि अगर हम किसी जगह बैठे हैं तो वहां एक जैसे घर पे जो इलेक्ट्रिशियन आता है वो आके वायरिंग कर जाता है, फिर जब हीट लोड बढ़ता है तो बिल्डिंग्स में आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि एक इंजीनियर है ही नहीं जिसको नॉलेज हो, जो आके लोगों को गाइड कर पाए। तो हमें उस तरीके के इंजीनियर्स चाहिए जिन्हें एक्चुअल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ऑटोमेशन के अंदर भी जिनको पीएलसी स्काडा के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने आते हो। और जॉब पाथ में बात करूं तो ऑटोमेशन ट्रेनी हो गया, इलेक्ट्रिकल डिजाइनर्स हो गए, कंट्रोल सिस्टम्स इंजीनियर हो गए। ये सारे लोग जो हैं बहुत ज्यादा डिमांड में हैं और आपको इस हिसाब से अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। और फिर हम आ जाते हैं सिविल इंजीनियरिंग पे। सिविल इंजीनियरिंग जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल ब्रांचेस में से है, मैकेनिकल से भी ज्यादा स्टेबल और रिलायबल ब्रांच है। एंड बहुत क्रिटिकल शॉर्टेज है इंडिया के अंदर अच्छे सिविल इंजीनियर्स की। आप कभी भी देख लो कोई बड़ा ब्रिज बनता है या कुछ भी है तो कोई बाहर का गोरा या जापानी खड़ा होगा जो उसको कर रहा है। हमारे इंडिया के इंजीनियर बस सुपरवाइजर बना देते हैं। जो हमें चेंज करना है, हमें आगे स्किल्स इतनी अपग्रेड करनी है कि हम भी खुद के ब्रिज खुद बना पाए, क्योंकि हमारे ब्रिज जो गवर्नमेंट बनाती है वो एक बारिश में धुल के चले जाते हैं। तो हमें वो सब करने के लिए हमें सबसे जरूरी है कैड सॉफ्टवेयर सीखना। एक सिविल इंजीनियर के लिए कैड सॉफ्टवेयर और बिम सॉफ्टवेयर, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, जैसे रेविट हो गया, रेविट स्ट्रक्चर हो गया, सबसे ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट एस्टिमेशन भी इन लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोजेक्ट के अंदर कितना लोहा, कितना सरिया, कितना कंक्रीट, कैसे वो प्रोजेक्ट बन रहा है, वो सब चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसके अंदर जैसे एक्सेल हो गया, इनफैक्ट एक सॉफ्टवेयर आता है एमएस प्रोजेक्ट, वो भी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे उनको पता लगता है कि प्रोजेक्ट किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। एंड बहुत ज्यादा डिमांड है सिविल इंजीनियर्स की। एंड इसके अंदर जॉब रोल्स की मैं बात करूं तो बिम कोऑर्डिनेटर हो गया, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हो गया, इंटीरियर डिजाइनर हो गया, ड्राफ्ट्समैन हो गया, स्ट्रक्चरल इंजीनियर हो गया। बहुत सारे जॉब रोल्स हैं जो सिविल के अंदर आते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं बिजनेस ट्रेड्स पे, जैसे बीबीए करने वाले, बैचलर्स इन बिजनेस। इनका मेन काम सेल्स का होता है, बट सेल्स के अंदर कभी भी कोई ट्रेनिंग कहीं पे भी नहीं दी जाती। एंड बहुत ही शॉकिंग बात है कि सेल्स के अंदर आप जाने वाले हो और आपने एमबीए करी है लाखों रुपए की, पर कोई आपको एक सीआरएम सॉफ्टवेयर नहीं सिखाता, विच इज वेरी शॉकिंग। जो एमबीए कॉलेजेस है उनका काम है पैसे लेके आपको डिग्री देना, हमारा काम है एक्चुअल आपको ऐसी एडवाइस देना जिससे आपका करियर बन जाए। तो आपको सीआरएम सॉफ्टवेयर, जैसे जोहो का सीआरएम है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप खुद भी ट्राई करके सीख सकते हो। हबस्पॉट हो गया, सेल्स फोर्स हो गया। सेल्स फोर्स डेवलपर्स की और सेल्स फॉर इंजीनियर्स की सैलरी लाखों रुपए में होती है और लोग ही नहीं है जिनको ये चीजें आती है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी बहुत जरूरी है। एंड सेल्स की जॉब्स के अंदर अगर बात करें तो कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिना कम्युनिकेशन के आप सेल्स कर ही नहीं सकते। और कम्युनिकेशन पे आएंगे बाद में, क्योंकि वो सॉफ्ट स्किल्स में आ जाता है और उसमें बहुत टाइम लगता है डेवलप होने में। बट सॉफ्टवेयर स्किल्स में बात करूं तो सेल्स के लिए सीआरएम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। इसके बाद आ जाते हैं एजुकेशन फील्ड में, जो बीएड की डिग्री है। बहुत लोग बीएड कर लेते हैं, उसके बाद स्कूल कॉलेज में वगैरह में पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, बट उनकी सैलरी बहुत कम लगती है। अगर हमें उसको बढ़ाना है तो आप एजुकेशन एडटेक इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। बीएड वाले सिर्फ कॉलेज स्कूल में काम करते हैं, 15-20 हजार की सैलरी मिलती है। इससे अच्छा आप एजुकेशन स्टार्टअप में काम करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, बट उसके लिए आपको थोड़ी बहुत मार्केटिंग भी सीखनी पड़ेगी। तो आपको जैसे कैनवा आना चाहिए, आपको डॉक्यूमेंटेशंस बनानी आनी चाहिए, आपको स्लाइड्स बनानी आनी चाहिए, कैसे वीडियो प्रोडक्शन होती है, कैसे क्लास के अंदर वीडियोस हम दिखा के लोगों को पढ़ा सकते हैं। ये सब चीजें टीचर्स को अब स्किल सीखनी चाहिए, सो दैट दे कैन बी यूजफुल टू एन और मोर यूजफुल टू एन ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसमें तो जॉब पाथ ऑब्वियसली ट्यूटर का ही रहेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ स्किल्स ऐसी है जिसके लिए कोई कोर्स नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, ये टाइम के साथ आती है। और जो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेन फोकस दिया है कम्युनिकेशन को
एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को। बट कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग का कोई कोर्स नहीं होता, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ये टाइम के साथ आता है। बट इसके अंदर ऑब्वियसली कम्युनिकेशन के लिए आपको बात करके ही सीखोगे। अगर आपको सिर्फ हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती, तो वो सीखना कंपलसरी है। वो कैसे सीखना है? चाहे इंग्लिश ट्रेनिंग बात करो, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, देयर आर मेनी मेनी वेज। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर भी जो लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स अपने सर पे लेके उसको सॉल्व करते हैं, उनका करियर, मैं नहीं कह रहा हूँ, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि उनका करियर ग्रोथ बहुत ज्यादा बेटर रहती है। तो आपको इन सब चीजों पे भी फोकस करना है, नॉट जस्ट हार्डकोर स्किल्स। बट इसकी हम एक नई वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो के अंदर ऑलरेडी जो जो चीजें हैं मैंने बता दी है, हार्डकोर स्किल्स है जिसपे आपको अपना टाइम और पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और कैसे कम्युनिकेशन और बाकी स्किल्स पे हम फोकस कर सकते हैं, उसके लिए हम अगली वीडियो में बात करेंगे।